शेयर कर रही हूँ भरवा करेले की सब्जी, जिसे हम कुकर में बनाएंगे। आपने कभी नहीं सुना है ना कि करेला और कुकर में, ये बहुत ही जबरदस्त बनता है और फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। और भरवा करेले के लिए हमें करेले को छीलना होगा। तो जो करेले के छिलके हैं आप उसे बिल्कुल भी फेंकने की गुस्ताखी ना करें, क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं और इसकी बहुत ही जबरदस्त सब्जी बनती है। तो आज मैं आपके साथ दो सब्जियां शेयर करने वाली हूँ, एक भरवा करेला और जो उसके छिलके बचेंगे हम उससे भी एक सब्जी बनाएंगे जो बहुत ही बढ़िया बनती है। इन दोनों सब्जियों को आप अपनी रोज की कुकिंग में शामिल कर सकते हैं और ये इतनी अच्छी बनेगी ना कि आपको करेले से भी प्यार हो जाएगा। और वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम करेले की दो सब्जियां बनाने वाले हैं। एक तो हम भरवा करेला बनाने वाले हैं और दूसरा जो करेले के छिलके होते हैं हम उसकी भी सब्जी बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे करेलों को छील लिया है। एक्चुअली मेरे पास ये 3 करेले थे, ये थोड़ी बड़ी साइज के थे, तो मैंने सबका छिलका उतार कर और इसे मैंने बीच में से चॉप कर लिया है। मतलब एक करेले में से 2 पीसेस कर लिए हैं। और इसके जितने भी छिलके थे ये वो है, 3 करेले के ये छिलके हैं। अब मैंने करेले को छील कर इसे अच्छे से वॉश कर दिया और फिर मैंने इसमें काफी सारा नमक डालकर रखा था 1 से 1.5 घंटे के लिए। नमक डालने से जितनी भी करेले में कड़वाहट है वो खत्म हो जाती है। तो बस मैंने इसमें ऐसे ही नमक डालकर दोनों में, इवन करेले के छिलके में भी मैंने ऐसे ही नमक स्प्रिंकल करके थोड़ा सा मिक्स करके, करेलों में भी अंदर से नमक भर के मिक्स करके और मैंने इसे एज इट इज छोड़ दिया 1 से 1.5 घंटे के लिए। और 1 से 1.5 घंटे के बाद आप देखेंगे ना तो करेले थोड़े ना नमक में भीगने के बाद थोड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं और ये अपना काफी सारा पानी भी रिलीज कर देते हैं। अब हमें करेले और छिलको दोनों को फिर से पानी से वॉश करना होगा, ताकि इसमें जितना भी एक्सेस नमक है और इसका जो ये कड़वा वाला पानी है ये सारा निकल जाए। करेले और उसके छिलके को दोनों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब करेले के छिलके को हम करते हैं साइड और सबसे पहले हम भरवा करेला बनाने वाले हैं। और आज हम जो भरवा करेला है वो हम कुकर में ही बनाने वाले हैं। कुकर में जो भरवा करेला है वो बहुत ही बढ़िया बनता है, इसमें एकदम अच्छे से करेला सॉफ्ट हो जाता है। तो कुकर में सबसे पहले हमें डालना है 1 बड़ा टेबल स्पून ऑयल। 1 टेबल स्पून ऑयल के हल्का सा ही गर्म होते हुए हमने ये जो करेले छील कर रखे हैं वो सारे हम कुकर में डाल देंगे और हाई फ्लेम पर ही हम करेले को शैलो फ्राई कर लेंगे जब तक इसमें से हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। 3 से 4 मिनट करेले को हाई फ्लेम पर ही शैलो फ्राई करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब गैस का फ्लेम हम करेंगे ऑफ और ये सारे करेले हम एक प्लेट में निकाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें एक पैन गैस पर चढ़ाना है और उसमें हमें डालने हैं 3 टेबल स्पून बेसन। ये बेसन हम आज जो करेले के अंदर स्टफिंग करने वाले हैं हम उसमें यूज करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें बेसन को 1 से 2 मिनट भूंजना होगा, लेकिन आपको इसे कंटिन्यू चलाते हुए ही भूंजना होगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी डार्क हो जाएगा। हम ये जो भरवा करेला बना रहे हैं उसकी स्टफिंग हमें बहुत ही टेस्टी करके बनानी है, ताकि करेला नहीं खाने वाले भी करेला खाने लगे। तो बस 1 से 2 मिनट बेसन को भूंजने के बाद इसका हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब गैस का फ्लेम हम करते हैं ऑफ। करेले की स्टफिंग बनाने के लिए हम एक बोल ले लेंगे। में सबसे पहले जाएगा 1 प्याज। मैंने प्याज को चॉपर में एकदम फाइन चॉप कर लिया है। आपको प्याज को एकदम फाइन ही चॉप करना होगा। अगर आप बड़े बड़े पीसेस चॉप करेंगे तो वो हो सकता है कि करेले में से निकल जाए। प्याज के ऊपर जाएगा 1 टेबल स्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 4 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा, हाफ टेबल स्पून नमक। हमें स्टफिंग में नमक कम ही डालना है क्योंकि हमने ऑलरेडी करेले में भी नमक डाला हुआ था, तो नमक आप थोड़ा संभाल कर ही डालें। 2 टेबल स्पून भर के आमचूर पाउडर। इस रेसिपी में आपको अमचूर पाउडर डालना ही है, ये एकदम कंपलसरी है। इसके ऊपर जाएगा हमने जो रोस्ट करके रखा हुआ था वो बेसन, खूब सारा हरा धनिया। अभी अपने हाथ की हेल्प से ही हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। एक बार आपने सारी चीजों को मिक्स कर दिया तो आप इस मसाले को एक बार टेस्ट कर लें, इसमें नमक, मिर्ची और अमचूर वगैरह ठीक है कि नहीं। सारी चीजें हल्की सी थोड़ी तेजी होनी चाहिए क्योंकि जब हम इसे करेले में स्टफ करेंगे तो ये परफेक्ट लगेगी। फिर
करेले के लिए हमारी बहुत ही टेस्टी स्टफिंग है तैयार और इस स्टफिंग में आपको गरम मसाला वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब हम इस सारी स्टफिंग को करेले में स्टफ कर लेंगे। तो इस तरीके से आप करेला खोल लें और बीच में जाएगी खूब सारी स्टफिंग। अपने थंब की हेल्प से हल्का सा प्रेस कर लें। इस टाइप से हमें सारे करेले को भर के तैयार करना है। आज ही हम जो भरवा करेले बना रहे हैं ये इतने ज्यादा टेस्टी बनते हैं। आप इसे रोटी, पराठे, पूरी के साथ, इवन ये दाल राइस के साथ भी बहुत ही जबरदस्त लगते हैं। और करेले में हमें जो सारी स्टफिंग है उसको एकदम दबा दबा कर आपको भरना है। सारे करेलों में हमने मसाला भर दिया है। तो अब हमें चाहिए एक धागा। आप कोशिश करके व्हाइट कलर का ही धागा लें, क्योंकि कई बार जो कलर वाले धागे होते हैं वो अपना कलर छोड़ते हैं। तो अब इस धागे से हमें इस करेले को टाई करना है ताकि इसमें जितनी भी हमने स्टफिंग डाली है वो बाहर नहीं निकले। आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से इसे बांध रही हूँ। बस इसे हल्का सा ही आप ऐसे बांधेंगे ना तो ये अच्छे से पैक हो जाएगा। ये देखिए सारे करेले हम इसी तरीके से टाई कर लेंगे। सारे करेले हमने धागे से बांधकर तैयार कर लिए हैं और अब ये कुकर में जाने के लिए है तैयार। नेक्स्ट स्टेप में हमारे जो कुकर में ऑयल बचा हुआ था तो हमें और ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग में हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और ये जो सारे करेले हैं हम उनको कुकर के अंदर प्लेस करेंगे और हमें सारे करेले ऐसे सीधे ही रखने हैं। स्टार्टिंग में सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इन्हें हाई फ्लेम पर ऐसे ही छोड़ देंगे। बस 1 मिनट के बाद अब हमें इसमें डालना है 3 से 4 टेबलस्पून पानी। एकदम हल्का सा ही पानी हम डालेंगे और पानी हम करेले के ऊपर नहीं डालेंगे, पानी हमें साइड से डालना है। तो हमने 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल दिया और अब हमारी ये जो स्टफिंग बची हुई है हमें इसे भी यूज करना है। ये बहुत ही टेस्टी है। तो इसे बस आप ऐसे ही कुकर में या करेले के ऊपर आप ऐसे ही स्प्रेड कर दें। देखिए हमें बस इस तरीके से ये सारी स्टफिंग ऐसे ही डाल देनी है। अब हम कुकर का लगाएंगे लिड। हाई फ्लेम पर हम इसे सिर्फ 1 सीटी आने देंगे। बस 1 सीटी के बाद हमें गैस का फ्लेम लो करना है और लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए हम इसे एज इट इज छोड़ देंगे। 5 मिनट पर करेले को लो फ्लेम पर पकाने के बाद अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इस कुकर को एज इट इज छोड़ देंगे जब तक ये खुद से डिप्रेशराइज नहीं हो जाता। जो करेले की छिलके की सब्जी है हमें उसे कढ़ाई में ही बनाना है। तो आप एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। और ये जो छिलके की सब्जी है ये तो बहुत ही फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। 1 टेबलस्पून ऑयल डालने के बाद हमने ये जितने भी करेले के छिलके वॉश करके रखे हैं ये सारे डाल देंगे। जितने हमारे करेले के छिलके थे हमें ऑलमोस्ट उसी क्वांटिटी के प्याज चाहिए। और आप देख सकते हैं मैंने ऐसे प्याज को लंबा लंबा कट किया हुआ है, क्योंकि हमारे जो छिलके हैं वो भी ऐसे लंबे लंबे लच्छे में ही है, इसीलिए हमें प्याज भी वैसा ही काटना है। तो अगर आपके पास करेले की छिलके बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो आपको फिर प्याज की क्वांटिटी भी बढ़ानी होगी। मैंने तो एक बड़ा प्याज ही लिया है। तो अब ये जो करेले के छिलके डाले हम इसके ऊपर प्याज भी डाल देंगे। हमें गैस का फ्लेम अभी लो बिल्कुल नहीं करना है, तो आप इसे हाई फ्लेम पर ही पकाएं। प्याज और करेले के छिलके को पके हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम करते हैं गैस का फ्लेम लो। अब एकदम लो फ्लेम पर इसमें जाएंगे कुछ सूखे मसाले। तो सबसे पहले हम नमक डाल देते हैं। देखिए नमक हमें एकदम कम डालना है। आप देख रहे हैं मैंने आधा टेबलस्पून नमक लिया है, क्योंकि हमने करेले के छिलके में भी नमक डालकर रखा था स्टार्टिंग में, इसीलिए नमक तो आपको संभाल कर ही डालना है। तो सिर्फ आधा टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटा टेबलस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और 2 टेबलस्पून अमचूर। अमचूर हमें इसमें भी कंपलसरी डालना है, इसी से बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा हमारी सब्जी में। बस सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे। करेले की छिलके की सब्जी होती है, इसमें हमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी नहीं डालना है। आपको सिर्फ इसमें सूखे मसाले ही डालना है। तभी मैंने आपको बोला था ना ये सब्जी बहुत ही सिंपल और फटाफट बन जाती है। एक बार सारे सूखे मसाले को आपने हल्का सा भूंज लिया लो फ्लेम पर। तो अब इसमें जाएगा सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून पानी, ताकि हमने जितने भी सूखे मसाले डाले हैं वो जले नहीं।
अब हम कढ़ाई का लगाएंगे लिड और इस सब्जी को हम सिर्फ 2 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर पकने के लिए रखेंगे। तो हमारे करेले की छिलके की सब्जी को 2 मिनट पकने के बाद अब हम गैस का फ्लेम करते हैं ऑफ। एक बार सब्जी को बस हम एक स्टर दे देंगे। इसके ऊपर जाएगा खूब सारा धनिया। हमारा जो करेले की छिलके की सब्जी है वो हो गई है तैयार। तो चलिए इसे प्लेट करते हैं। अगर आप करेले के छिलके फेंकते हैं तो आज के बाद आप इसे बिल्कुल मत फेंकिएगा। इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है और ये एकदम न्यूट्रिशियस होती है। हमारी बहुत ही डिलीशियस करेले के छिलके की सब्जी है तैयार। तो अब इसे करते हैं साइड। हमने जो भरवा करेला बनाया था तो उसका कुकर भी डीप्रेशराइज हो चुका है। इसमें से खुशबू ही बहुत बढ़िया आ रही है। एक स्पून या फोक की हेल्प से आप चेक कर लें कि हमारा करेला अच्छे से सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो आप ये देख सकते हैं करेला बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। बस आपको ये कुकर को हाई फ्लेम पर बहुत ज्यादा देर नहीं रखना है, नहीं तो इसमें जितना भी हमने मसाला एक्स्ट्रा डाला वो जलने लगेगा। तो सिर्फ एक सीटी आने के बाद आपको गैस का फ्लेम एकदम लो करना है। भरवा करेला भी हमारा तैयार है। तो चलिए इसे भी प्लेट कर लेते हैं। जैसे ही कुकर में एक सीटी आ जाती है तो हमें गैस का फ्लेम तुरंत लो करना होगा। सारे करेले कुकर में से निकालने के बाद अब सर्व करने के पहले हमने इसमें जितना भी धागा टाई किया हुआ था वो आपको निकालना होगा। ये बहुत ही आसानी से धागा निकल जाता है। तो सब आपको धागा निकाल कर ही करना है। तो लीजिए हमारा बहुत ही डिलीशियस भरवा करेला भी प्लेट होकर है तैयार। और ये जो मसाला मैंने रखा है वो जो हमने एक्स्ट्रा मसाला डाला था बस ये वही है। तो आप इस सब्जी को जरूर ट्राई करें। और ये है हमारी करेले की छिलके की सब्जी। ये दोनों ही सब्जियां बहुत ज्यादा डिलीशियस लगती है। आप इन्हें पूरी पराठे या दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये दोनों करेले की सब्जी मेरी तो बहुत ही फेवरेट है और ये जब जब बच जाती है ना मैं तो उसे फ्रिज में रख देती हूँ। नेक्स्ट डे खाती हूँ, इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो आप मेरी तरीके से एक बार ये करेले की सब्जी बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। ये रेसिपी को फटाफट से ट्राई कीजिए, अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।